से 24 गम्मा लाग रसा लारा गोरी उड़े जिट्टू कम्मा मेरा लाग रसा लारा गोरी उड़े जिट्टू कम्मा मेरा गाँव की छत्तीस बिरादरी की मेरे युवा बच्चे और सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ मेरे साथ स्टेज साझा कर रहे हैं और मेरे सामने मेरी मजबूत ढाल बन के जो मेरे साथ 15 साल से संघर्ष कर रहे हो आप लोग, आज जो समर्थन दिया है, पूरा समाज ने जो समर्थन दिया है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने आपने मेरे को सहयोग किया। और पिछले 5 दिन से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रोग्राम तो कुछ और ही होते हैं, लेकिन प्रोग्राम बदल जाते हैं किसी और में। हमने डोर टू डोर का प्रोग्राम पूरा किया और प्रोग्राम के बाद जलपान की व्यवस्था होती है, किसी वर्कर के घर पे जाके मिलना होता है। लेकिन मैंने आगे जाके देखा, महिलाएं और पुरुषों ने कहीं ट्रैक्टर से रोड शो कर दिया मेरा, कहीं बग्गी से कर दिया और कहीं जाके ऐसे बारात जैसा माहौल कर दिया। ये मैं कहती हूँ हम सबके संघर्ष और हमारे परमात्मा की कृपा की वजह से हो रहा है। और मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं देखा एक पंचायती उम्मीदवार को, ऐसा कोई समाज नहीं बचा जिसने मुझे समर्थन ना दिया हो। ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, वाल्मीकि समाज, धानक समाज, अंबेडकर समाज, रोहिला समाज, प्रजापति समाज और राजपूत समाज, शायद कोई समाज ऐसा बचा ही नहीं, बच के जो उनसे वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये ऐसा अलग तरह का इलेक्शन है। आप हर रोज मीडिया के माध्यम से देखते हो, मदीना गांव के अंदर बैकवर्ड समाज के 550 वोट हैं और मुझे एक दिन शाम को बुलाया गया। 410 व्यक्ति इकट्ठे थे और सबने कहा बैकवर्ड समाज का, मदीना का जो भी वोट जाएगा 100% आपको जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। समय बदलता चला गया, लेकिन आप लोगों ने 15 साल का जो संघर्ष किया है, मैं एक बात जानती हूँ, मेरे इस गांव ने जितना भरपूर सहयोग हर इलेक्शन में आप लोगों ने दिया है, तो शमशेर जी ने भी आपके बीच में 15 साल बैठ के चौकीदारी की तरह आपके लिए बीच में बैठे रहे। और मैं मानती हूँ किसी भाई के काम कम ज्यादा हुए होंगे, पूरे काम नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एक बात का मुझे पूरा विश्वास है, शमशेर खरकड़ा जी ने किसी व्यक्ति को, चाहे वो नौकरी वाला है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो खेती वाला है, किसी को तंग किसी को नहीं किया। उलाने में किसी का नहीं आया होगा। कोई मजबूरियां होगी जो काम पूरे नहीं हो पाए, लेकिन आप लोगों ने भी डट के मुकाबला किया। और ये मुकाबला भी आप कैसे कर पाए? पिछले 30-35 साल से मैं इस शहर के अंदर 2009 में जब आई, क्योंकि आपका गांव नहीं है, आपका शहर में मिलता जुलता है, खाली गांव का तो नाम है, बाकी महम शहर जैसा ही माहौल, रहना सहना भी वैसे ही है। मैं जब दुकानदारों के पास जाती थी, अगर मुझे कोई राम राम करता तो वो दुकानदार डरता था कि राधा की अगर राम राम ले ली तो दांगी साहब को पता चल जाएगा। ये डर का माहौल था उस समय। लेकिन जैसे ही शमशेर खरकड़ा जी आए, पूरे महम शहर का, कृष्णगढ़ गांव तो शहर का लगता है, हर व्यक्ति का डर निकल गया, अपनी जिंदगी सुंदर तरीके से जीने लग गए। क्योंकि आज मेरा परिवार, मैं कहती हूँ कि 15 साल के इस कार्यकाल में राजनीति में हमने कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन आप जैसा परिवार कमाया जो आज मेरे साथ खड़ा है। और कहूं मैं समर्थन की बात, भाई आजकल सब कुछ देना आसान है, लेकिन अपने वोट देना सबसे मुश्किल काम है। जो समर्थन मिला है वो आपकी मेहनत, और मैं इनका बड़ा दिल मानती हूँ जिन्होंने मेरे को समर्थन देके ये सौभाग्य दिया मुझे। अब एक व्यवस्था बदल गई भाई। राजा साहब, मैं कहती हूँ सारे सैनी जी आ गए, गणमान्य सैनी जी सारे ही सैनी हैं।
अब मेरी भाई नर्सरी क्लास, शमशेर जी है राजनीति के पढ़े लिखे भाई, मेरी तो ताज़ा शुरू हुई है, नर्सरी क्लास से फर्स्ट में जाऊंगी, LKG UKG फर्स्ट के ही दिन लगेंगे वे। तो आप सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति, मैंने इसीलिए बोला था किसी का नाम रह जाए तो। क्योंकि तम तो मन लागो PhD भी कराओगे मेरी। हम किसी राजनीतिक बात ना करके एक ही बात कहूंगे, आप बहुत घंटों से इंतजार कर रहे हो। हम किसी के बारे में नहीं बोलना चाहते, ना ही मैं कांग्रेस के बारे में, ना ही मैं कुंडू जी के बारे में बोलूंगी, क्योंकि अगर वो अच्छे कार्य करते तो शायद किसी को यहाँ ना आना पड़ता। मैं अगर बात करूंगी तो मैं करूंगी अपने युवाओं के लिए, मैं बात करूंगी अपने खिलाड़ियों के लिए, मैं बात करूंगी अपने किसानों के लिए, और मैं बात करूंगी अपनी महिलाओं के लिए। कोई ऐसा समाज नहीं होगा जो मेरे मैम हल्के का विकास कराए, मैं उनकी बातें करूंगी। मीडिया वाले मुझे पूछते हैं आप कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बोलते, कुंडू के बारे में क्यों नहीं बोलते। क्यों बोलो भाई, मेरे तक घने तो जनता ने व्रत रखे हैं, तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अब जो है परिवर्तन का समय है। पूरे हल्के ने मैम 24 अठगामा भाई, ये चाहे सैनी समाज हो चाहे 36 बिरादरी हो, मैम हल्का पंचायत और पगड़ी के लिए जाना जाता है, पूरा देश में जाना जाता है। लेकिन पिछली योजना में एक ऐसा काम हुआ, कलानौर का भाई आया और हमारे मैम 24 की पगड़ी पहनी और चंडीगढ़ पहुंच गया। तो अब परिवर्तन का समय कैसे है, खास करके मैं युवाओं की जिम्मेवारी देती हूँ। आने वाले समय में जब भी कभी ऐसा मौका आए, आपको अभी एक लाइन डालनी पड़ेगी। मैम 24 अठगामा का कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, आप उसको समर्थन दे, ना कि बाहर वाले आदमी को। बाहर वाले आदमी का समय आ गया, अब आपको बाहर करना ही पड़ेगा, वरना कल भाई मारे किशनगढ़ में किसी जी कर जे MLA उठन खातर है, ये बाहर ले रपिए ले आओगे और MLA बढ़ के चलेंगे, आपका नंबर कैसे आएगा। तो आपको आज ही लाइन डालनी पड़ेगी। आने वाला समय हमारे महम 24 अठगामा का होगा, ना कि कलानौर और कलोई हल्के का होगा। क्योंकि एक रास्ता जब गलत पड़ जाता है तो बीजेपी सरकार ने भी हमारे कलोई हल्के के दीपक हुड्डा जी को ले आए, तो ये रास्ता डालना गलत है, इस रास्ते को हमें बंद करना ही पड़ेगा। अब जो है 5 तारीख को महम 24 के अंदर एक नया इतिहास होने जा रहा है। अब आप पूछोगे नया इतिहास कैसे? जब से हरियाणा अलग राज्य बना, महम विधानसभा बनी, तब से लेके हमारे दादे परदादे जो चले गए, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला किसी महिला के आगे बटन दबा के वोट दे सके। इलेक्शन हर 5 साल में आता है, वोट हर 5 साल में डलता है, लेकिन इस बार नया इतिहास होगा। 19 साल का युवा और 90 साल का बूढ़ा वोट डालेंगे तो एक महिला जो कि आपकी बेटी बहू जो भी है, 5 तारीख को एक इतिहास होगा। महिला जो है 57 साल के बाद किसी महिला को यहाँ से आपने मजबूती दी है, इनको आगे लाने का आपने काम किया है, तो मैं कहती हूँ ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा महम 24 अठगामा के इतिहास में। और भाई मैं ज्यादा बात ना करके एक ही बात कहती हूँ, हमारा बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा सपना है। हम चाहते हैं हमारा महम शहर हांसी रेलवे लाइन 152D बीकानेर एक्सप्रेसवे हरिद्वार वाला सबके बीच में जब हमारा महम शहर आ गया है, तो हमारे महम शहर को हम बहुत सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, जैसे कि बड़े बड़े शहर होते हैं। ये हमारा सपना है। और कैसे पूरा होगा? इस महम के अंदर हम सेक्टर लेके आना चाहते हैं, महम शहर के अंदर फैक्ट्रियां लेके आना चाहते हैं। 152D और रेलवे लाइन के पास इतनी इंडस्ट्री आ जाए, हमारे युवाओं को, महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को रोजगार मिल सके। और मैं गरीब परिवार के, जरूरतमंद परिवार को कहना चाहती हूँ,
आने वाले समय में आपके चाहे मकान हो, प्लाट हो, आपको हर सुविधा दी जाएगी। मैम शहर, अभी मैंने शायद आपके शहर की लाइन लगती है क्या, शहर वाली, आपको बताने में मुझे खुशी भी हो रही है। बहुत मेहनत करके सारा काम तैयार हो चुका है। 90 करोड़ रुपए ताजा पानी के आ चुके हैं, टेंडर लग चुका है, सिर्फ खोलना बाकी है। 28 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन के, आपकी सीवरेज लाइन व्यवस्था अच्छी होगी, 28 करोड़ रुपए आपके सीवर लाइन के भी आ चुके हैं। तो आने वाले समय में आपका महम, हमारा अपना महम बहुत सुंदर होने जा रहा है। और आपको याद होगा 2009 में यहाँ पे लाइटें नहीं थी जब मैं आई, जब 128 करोड़ रुपए का बकाया बिल था महम शहर के नाम, वो बिजली नहीं होती थी, सारा अंधेरे में रहता था। शमशेर खरकड़ा जी ने वो बिल का भुगतान करवाया, जगमग हमारा महम हो गया। हम बहुत कुछ सोच के आए हैं यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था जरूरत होगी लड़कियों की, बोल सकता है। मेरे को मीडिया वाले पूछने लगे, बीजेपी ने 20 दिए हैं, कांग्रेस ने 7 दिए हैं, बाबा भाई टोटल कितने हो गए मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र? बोला जी 27। मैं बोले भाई 27 में 4 मेरे और मिला दे, मैं 31 कर दूंगी। तो काम भी होंगे, क्योंकि आपको शमशेर खरकड़ा पे और मेरे पे विश्वास है। जो बात शमशेर जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं आपके सहयोग से। लेकिन आज एक बात जरूर कहूंगी, आप सब लोग, सैनी समाज ने समर्थन दिया है, मेरी 36 बिरादरी बैठी है। आज एक मैं आपसे वायदा लेना चाहती हूँ और विश्वास दिलवाना चाहती हूँ, आने वाले समय में ये काम करेगा। 2.5 साल पहले मैं एक बात बोल रही थी, पता नहीं परमात्मा क्यों मेरे से मुंह से बुलवा रहा था। मैं कहा अगर कोई परिवार मेरे साथ जुड़ता है, कोशिश करो उसका कुनबा भी मेरे साथ जुड़े और फिर उसकी बिरादरी मेरे साथ जुड़े। मैं 2.5 साल पहले ये बात बोल रही थी भाषण में, आज वही हो गया है। सैनी समाज, सारे समाज मेरे को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए मैं पूरे गांव को कहना चाहती हूँ, अभी 2 दिन है, एक दूसरे के साथ मीटिंग करो, बातचीत करो, क्योंकि किशनगढ़ और महम शहर जितना मेरे को आशीर्वाद देगा उतनी जीत ज्यादा है, ज्यादा बड़ी होगी आप लोगों की। इस बार संकल्प लो। और अगर ये किशनगढ़ गांव, मैं कहती हूँ जो मर्जी करो, जिसके साथ समर्थन दो, जिसके साथ जाओ, लेकिन गोंद की तरह इलेक्शन में चिपके रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भाईचारे पे कुछ मार ना कर सके। ये बहुत जरूरी है। जिस घर में, जिस प्रत्याशी के पास तुम्हारे वोट जाएंगे, उस प्रत्याशी को आके तुम्हारे सारे काम करने पड़ेंगे। अगर 4 वोट कहीं, 4 वोट कहीं, 4 वोट कहीं जाएंगे, तो आपके वोट की कीमत वो नहीं रहेगी जो आप चाहते हो। अगर विकास चाहते हो, इसको सुंदर शहर बनता हुआ देखना चाहते हो, तो आपको एक बार, अरे हर साल 5 साल में वोट आते हैं, इस बार इकट्ठे हो जाओ पूरे किशनगढ़ गांव वालों, एकजुट हो जाओ। आपका एक भी वोट, मेरे को समर्थन दे रहे हो, एक भी वोट आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर मेरे काम देख लेना। और मैं सबके सामने कहती हूँ, जितने एमएलए आज तक बने और मेरा 5 साल का काम आप तोल के देख लेना, उनसे सवा नहीं, 1.5 नहीं, दुगुना मिलेगा। और एक बात मेरी बहन जी महिलाओं के लिए है, पहली बार महिला महम के अंदर 1 लाख महिला, राधा अकेली नहीं बनेगी, 1 लाख राधा बनने जा रही है, 1 लाख राधा। अब एक बात और आ गई, महिलाएं कह रही है इस बार हम वोट ज्यादा डालेंगे, और पुरुष भाई नु गए अब सेवा करेगी, और जवान छोरे न्यू खुश नु गया मैडम किमिन जरूर बढ़िया करेगी। और महिलाएं इसलिए खुश कि हमारी सखी आने लग रही है, तो सारा समाज राजी हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए अब आप सब लोगों को एकजुट होके, एक तो गुजारिश करूंगी, 3 तारीख को हमारा रोड शो है भाई, सारी लुगाइया ने, सारे मानसा ने, उस दिन घर में एक भी नहीं रहना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी रोड शो होगा, आपकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। और ये मेरी सारी की सारी किशनगढ़ सखियां भाई न्यू कब है, कृष्ण जी मैंने न्यू बोले, बोला राधा तू कड़ा हांड है, तेरी सखियां तो किशनगढ़ में बैठी है। सखी को नहीं है तो मेरे पिछले जन्म की बिछड़ी हुई गोपियां हैं जो कल मिल गई आके।
और सही कहा भाई। तुमने एक बात बताऊं, शायद सारा ने बेरा ना होगा, मैं खिलाड़ी रही अपने जीवन में, बहुत अच्छे लेवल की खिलाड़ी। फिर मैं इंडिया टीम की कोच, 2 बार मुझे भीम अवार्ड मिले। मेरी संतुष्टि इसी से नहीं हुई। मेरे साथ में कॉलेज में एनसीसी होती थी, तो मैंने कहा मुझे एनसीसी भी करनी है। 26 जनवरी की 82-83 की अगर परेड देखोगे गूगल पे जाके, सबसे आगे वाली टुकड़ी में वो छोटी बच्ची जो मैं ही हूँ, राधा अहलावत। और मेरे काम को, मेरी मेहनत को देखते हुए उस टाइम में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे। मुझे इंदिरा गांधी के साथ नाश्ते पे जाने का मौका मिला, ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ मुझे चाय पे जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट भी आई थी उस समय में। अरे सारे लोग कई बार कहते हैं भाई गांव के बोलते हैं, आप लोग तो नहीं बोलते। गांव वाले न्यू बोला जी दांगी साहब को कौन हरा रहा है? न्यू बोला मैं। बोले भाई पिछली बार तुमने कुंडू पर आ लिया, एक बार मेरा पर आ लो कि लुगाई तारेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। और भाई मैं एक बात और कहूं, मैं सदातर रेसर रही हूं, सारे इकट्ठे करके वोट दे दियो, सब ताकत लेकर जाऊंगी नंबर 1। बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने एक ध्यान रखना है, 2 मशीन, एक मशीन तो तुमने देखनी नहीं, एक मशीन पे 3 ऊपर मानस नीचे मानस, पीला सूटा लुगाई, एक राधा अहलावत। 18 प्रत्याशी और महिला 1, तारी गोपियों की सखियां और सखी 1 ओनली। ये भी इतिहास ही है। और इतने बड़े बड़े लोगों तो भाई मैं धक लेने लग रही हूँ, यह भी मेरी हिम्मत और हौसला आपकी वजह से है। तो मैं सभी से एक ही गुजारिश करूंगी, कैंची का निशान तो दिखने लग रहा है, एक आधी ताई को जो ना पढ़ी लिखी हो है तो राधा की फोटो देख के ठोक गई उड़े। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छत्तीस बिरादरी की, किशन कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। भाई अब 5 तारीख तक जब भी राम राम मत करना रे, सारे ये बोला करो राधे 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 राधे।